हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और जैसा कि आप लोगों को पता है कि उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम दिन का होता है मशीन लगाने का। दिन की शुरुआत ही मेरी मशीन लगाने से होती है। तो मशीन लगा के वॉक कर आई हूँ, आके नहा धो ली हूँ और बस तब तक मेरे कपड़े धुल गए हैं। तो कपड़े का लॉट निकालने के बाद मैं मशीन को एक बार ड्रेन पे चला देती हूँ, सिर्फ 1 सेकंड के लिए चलती है। उससे जो मशीन का पानी होता है ना, वो ड्रेन आउट हो जाता है, क्योंकि फुली ऑटोमेटिक में पाइप में या अंदर टब में पानी रह जाता है। सेमी में हमें पता चल जाता है कि पानी है या नहीं है, पर फुली में हमें नहीं पता चलता है। तो एक बारी लॉट निकालने के बाद, कपड़े निकालने के बाद हमें पानी ड्रेन आउट ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी मशीन के पाइप में ब्लॉकेज नहीं होती है, काई वाई जमने का डर नहीं रहता है। और ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है जिनको अगर हम रूटीन में ले आते हैं, डेली यूज़ करते हैं, तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बन जाती हैं। और अगर हम इन छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो यही छोटी छोटी चीज़ें लापरवाही बन जाती हैं और हमारे गैजेट्स ख़राब हो जाते हैं। तो जी, जोत मेरी हो गई है और अब मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। आज थोड़ा सा जल्दी का दिन है, क्योंकि मुझे कहीं काम से जाना है और मैं वही रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर किसी दिन मुझे बाहर जाना होता है और बच्चे घर में होते हैं, तो बाहर जाने से पहले का और आने के बाद का मेरा क्या रूटीन रहता है। तो जी, दाल मैंने बना दी है। जब मैं वॉक के लिए गई थी तो दाल उबलनी रख के गई थी। आने के बाद दाल मैंने छौंक दी है और साथ साथ मैं गूंद रही हूँ आटा। थोड़ा सा आटा गूंद के रख के जाऊँगी। चावल खुशी बना लेगी और दाल मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर बच्चों को रोटी खानी होगी तो खुशी रोटी बना देगी, चावल खाने होंगे तो खुशी चावल बना देगी, क्योंकि दोनों ही बच्चे घर पे रहेंगे कनिष्का को कॉलेज छोड़ते हुए, और फिर हम लोग निकल जाएंगे। अब यहाँ पे आती है बारी नाश्ते की। नाश्ते में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बनाना सैंडविच की रेसिपी। ये एक बहुत ही अमेजिंग, टेस्टी, हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी है। आपके बच्चे अगर बनाना नहीं खाते हैं तो ये केला खिलाने का बच्चों को सबसे आसान और बहुत बेस्ट तरीका है। अब यहाँ मैंने केले के स्लाइसिस किए हैं। आप छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं या मैश कर सकते हैं। आपके बच्चे जिस तरीके से खाएं उस तरीके से आप बनाना यूज़ कर सकते हैं। खुशी केला नहीं खाती है, लेकिन बनाना सैंडविच बहुत खुश होकर खा लेती है। तो बच्चे अगर किसी चीज़ में, सब्जी में या फ्रूट में, खाने पीने में आनाकानी करते हैं, तो हम इस तरीके से नई नई रेसिपीज़ के थ्रू बच्चों को फ्रूट्स खिला सकते हैं। तो बस मैंने इसमें मेयोनीज़ लगाया दोनों स्लाइसिस में, बनाना स्लाइसिस रखे और हमारा बनाना सैंडविच बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपके बच्चे ब्रेड की किनारी नहीं खाते हैं तो आप ब्रेड की किनारी निकाल सकते हैं। अगर आपके बच्चे ब्रेड किनारी के साथ खा लेते हैं तो किनारी के साथ इसको बना सकते हैं। सैंडविच की शेप आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, रेक्टेंगुलर में या ट्रायंगल में, वो ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ब्रेड आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने वाइट ब्रेड यूज़ किया है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से ब्रेड ले सकते हो। तो जी, अब बारी आती है सैंडविच को सेकने की। नॉन स्टिक तवा लिया है मैंने, तवे पे घी लगा लिया है। वैसे अगर आप चाहें तो सीधा ब्रेड पे भी घी लगा सकते हैं। तवे पे घी लगाने से ये होता है कि घी उड़ जाता है भाप बन के, लेकिन अगर जब हम ब्रेड पे घी लगाते हैं ना डायरेक्ट, तो वो सारा का सारा घी ब्रेड के अंदर सोक हो जाता है, जिससे घी का टेस्ट भी आता है, बनाना का भी है। सैंडविच आपका बहुत टेस्टी बनता है। काफ़ी क्रिस्पी सैंडविच बना है और एक ये हेल्दी, क्विक और डिलीशियस ब्रेकफास्ट रेसिपी है जो घर में सभी को पसंद आती है। तो एक बार ज़रूर बनाएं। ये इनका है क्या? जो है खा रहा है इसके सिर में से। कुछ है कि खाने का गाड़ी मेरे पास है बिस्किट दी। तो जी, आज दिन है मंगलवार और हम लोग जिस काम के लिए निकल रहे थे, तो जाते जाते रास्ते में हमें बाल हनुमान जी के दर्शन हो गए। तो बस मन ना बहुत खुश हो गया था देख के, और इतना क्यूट लग रहा था ये बंदर का बच्चा। तो जी, वापस आने के बाद यहाँ हम लोग लग गए हैं सर्दियों के कपड़े पैक करने में, क्योंकि सर्दियाँ ऑलमोस्ट जा चुकी हैं। तो बस अब सर्दियों के कपड़े पैक करके रख देंगे, और गर्मियों के कपड़े तो खैर निकाले ही हुए हैं। बाकी जो कबर्ड्स हैं उनमें थोड़ी सी जगह बन जाएगी सर्दियों के कपड़े पैक करने से। और परसों होली भी है, तो होली पे हम लोग घर जाएंगे। तो अगर कपड़े पैक हो जाते हैं तो एज़ इट इज़ हम लोग जो कार्टन बॉक्स हैं या बैग हैं जिसमें भी पैक करेंगे,
वो हम एज इट इज़ गाड़ी में रख ले जाएंगे और घर पे रखाएंगे। तो ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी ना भीड़ कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कबर्ड्स हैं कपड़े रखने के लिए। स्टोरेज का इस फ्लैट में एज सच कोई स्पेस है नहीं कि स्टोरेज का स्पेस है तो उसमें मैं ये कार्टन बॉक्स रख दूं। और रूम्स में अगर रखते हैं तो रूम्स अननेसेसरी जगह घेरते हैं, रूम्स में जगह घिरती है अननेसेसरी, और वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं तो घर से हम लोग उठा लाते हैं, और कार्टन बॉक्स मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं बहुत संभाल के रखती हूँ जो साफ़ सुथरे होते हैं। अगर बाई चांस फट गए हैं या गंदे हैं तो मैं फेंक देती हूँ। बाकी घर रख के आने के बाद यहाँ से जगह कम हो जाती है, और फिर जब जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं, सर्दियाँ जाती हैं, तो सबके सर्दियों के कपड़े अलग अलग कार्टन बॉक्स में पैक करके और हम लोग घर रखाते हैं। रजाइयाँ जितनी बेड में आती हैं उतनी बेड में रख देते हैं, बाकी रजाइयाँ भी हम घर पे रखाते हैं। और मैं क्या करती हूँ, सबके कपड़े अलग अलग पैक करती हूँ। अभी इस बॉक्स में खुशी के सारे कपड़े आ गए तो इस पर मैंने नाम लिखवा दिया खुशी का, तो नेक्स्ट टाइम ये रहेगा, पता रहेगा कि कौन से बॉक्स में किसके कपड़े हैं। तो जी आज फ़िलहाल हम कर रहे हैं सिर्फ खुशी के कपड़े पैक, बाकी के कल करेंगे। और अभी आज खुशी का ही कमरा साफ़ करेंगे। तो खुशी के रूम में आयरन टेबल पे रजाइयाँ रखी रहती हैं। दिन में जब मैं चली गई थी तो बच्चों ने एक रजाई अंदर वाले बेड में रख दी थी। अब बारी आती है दूसरी रजाई की, तो दूसरी वाली रजाई हम रखेंगे बाहर वाले बेडरूम के बेड में, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जगह खाली है, अंदर वाले बेड में जगह नहीं है। तो जी यहाँ पे ये ना बच्चों के 4-5 स्कूल बैग रखे हुए हैं पुराने, अभी 2 साल से ये ऐसे ही रखे हुए थे, किसी यूज़ में आ नहीं रहे हैं ना, और नए बैग भी रखे हैं बच्चों के पास। तो अब ये बैग मैंने निकाल दिए हैं, ये मैं अपनी हेल्पर्स को दे दूँगी, क्योंकि अब दिल्ली में ऑलमोस्ट सभी के स्कूल खुल चुके हैं और नए सेशन से पूरी उम्मीद है कि सभी के स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। तो देखो और फटे हुए भी नहीं है, ये नहीं है फटे हुए हैं, बट ये है कि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं ना, बुक्स ज़्यादा हो जाती हैं तो बैग छोटे पड़ने लग जाते हैं, इसलिए बच्चों के बैग नए खरीदने पड़ते हैं। और ये जो रजाई है हमारी, ये बहुत लंबी चौड़ी और भारी रजाई है, क्योंकि इसमें 5.5 किलो रुई मैंने डलवा रखी है। तो ये ना बच्चों से रखी नहीं जाती है, इस वजह से बेड में मुझे ही घुसना पड़ा कि नहीं, इसको अच्छे से फोल्ड करके और इसको मैं ही सेट करूँगी। लेकिन इसमें ये जो नीचे दूसरी रजाई रखी है ना, ये सिंगल बेड की है, इसको भी पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल छोटी से छोटी तय करने की कोशिश की, बट मेरे को लग नहीं रहा कि ऐसे के ऐसे आ जाएगी। तो दूसरी वाली निकाल के और दूसरी को सेट करके उसके बाद इसको रखेंगे। और मैंने ना बेड में डाल दिया है कपूर, क्योंकि मैं कभी भी, जैसे मैंने सर्दियों के कपड़े खुशी के पैक किए, उसमें भी मैंने कार्टन बॉक्स में कम से कम 6 से 8 गोलियां कपूर की डाली हैं, और बेड में भी मैंने कम से कम 6 से 8 गोलियां कपूर की डाली हैं। तो कपूर डालने से ये होता है कि जो कपड़ों में स्मेल हो जाती है, कि जब सर्दियां शुरू होती हैं तो धूप में कपड़े डालने पड़ते हैं, उसकी महक निकालने के लिए रजाइयों में अजीब सी स्मेल हो जाती है, तो वो स्मेल नहीं होती है। कपड़ों में जो कीड़ा लग जाता है रखे रखे, क्योंकि सर्दियां आपकी होती हैं मुश्किल से 2 से 3 महीने की, बहुत ज़्यादा चल जाती हैं तो 4 महीने चल जाती हैं, बाकी उसके अलावा बाकी 8 महीने गर्मी का ही रहता है। तो 8 महीने जब आपकी रजाइयाँ और गर्म कपड़े बेड में रखे रहते हैं, जिसमें बीच में चौमासा भी आ जाता है, तो कपड़ों में ना स्मेल हो जाती है। कपूर डालने से वो स्मेल नहीं होती है कपड़ों में, और कीड़ा भी नहीं पड़ता है, क्योंकि चौमासे में बहुत ज़्यादा सीलन सी आ जाती है हर चीज़ में, तो उससे कपड़ों में कीड़ा लगने का डर रहता है। तो जी इस वीडियो को करते यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और रात के डिनर में मैंने बनाया था नमकीन चावल, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि अगर मैं रेसिपी शेयर करने लगती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। और हम लोग ना इसी तरीके से मिलजुल के काम कर लेते हैं। जिस दिन मुझे बाहर जाना होता है या बाहर का कोई काम होता है तो मेरे बच्चे साथ लग के करवा देते हैं। सुबह में तो ये लोग उठते नहीं हैं, सुबह का तो मुझे खुद करना पड़ता है, बट हाँ आने के बाद मेरे बच्चे पूरी हेल्प करते हैं। और इस तरीके से जिस दिन कोई एक्स्ट्रा काम घर में निकल आता है ना, जैसे आज रजाइयाँ रखनी थी, कपड़े पैक करने थे, तो उसमें मेरे बच्चे पूरी हेल्प करा देते हैं। और मुझे ये लगता है कि हर माँ को अपने बच्चों को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा काम पे साथ में लगा के रखना चाहिए, जिससे आगे जाके ईजी हो जाए।